ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस साकर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। हमारा नवा प्रकरण अब अपने अंतिम छोर की ओर अग्रसरित है। नवे प्रकरण में प्रेममयी सेवा वासना के विषय में ठाकुर महाशय ने बहुत कुछ बताया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, राधा कृष्ण का प्रेम किस प्रकार का है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, हमें उनकी सब प्रकार से आराधना करके, उनसे प्रेम करके, क्योंकि जैसे जैसे महाप्रभु के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ेगा, अपने आप से ही हमारे को जो राधा जी का प्रेम सिंधु है उसको आस्वादन करने के लिए योग्यता उत्पन्न होगी। तो ब्रज में जो प्रवेश है वो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से यदि होता है ब्रज लीला में तो बहुत आसान है। और महाप्रभु के विषय में बताया, महाप्रभु क्यों आते हैं, क्या कारण है, किस प्रकार से उन्होंने इस जगत में प्रेम का दान दिया। अपनी ही 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए, राधा जी के भाव और कांति को लेकर। अब यहाँ पर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात भजन के विषय में बता रहे हैं। साधन भजन को हमें अपना गुप्त रखना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर 115वीं त्रिपदी में बताया जा रहा है। गुपते साधी बे सिद्धि साधन नवधा भक्ति प्रार्थना करिबो दैन्य सदा करी हरि संकीर्तन सदाई आनंद मन कृष्ण बिना आर सब बाधा। बिल्कुल स्पष्ट है। गुपते साधिबे सिद्धि, अर्थात जो हमारा साधन है, जितना भी साधन हमारे द्वारा किया जा रहा है उसको हमें अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। जो हम साधन कर रहे हैं, बाह्य साधन, साधक के रूप में जो बाह्य साधन है वो है नवधा भक्ति का पालन करना, और जो हमारा अंतरंग साधन है वो लीलाओं का चिंतन करना। तो उसके विषय में कह रहे हैं इस सब को गुप्त रखना चाहिए, तभी हमको सिद्धि प्राप्त होगी। तो और अत्यंत दीनता पूर्वक हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करीबो दैन्य सदा, हमको हमेशा दैन्य धारण करके प्रार्थना के ही भाव में रहना चाहिए। तो दीनता जब होती है तभी हृदय से प्रार्थना निकलती है। फिर करी हरि संकीर्तन सदाई आनंद मन, हमेशा ही प्रसन्न मन से भगवान का कीर्तन करे आनंद पूर्वक। कृष्ण बिना आर सब बाधा, और कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण से संबंध से जो रहित हैं, सब प्रकार की चेष्टाएं, सब प्रकार के साधन वो केवल बाधा स्वरूप हैं, अर्थात वो हमें भजन से दूर करने वाले हैं। तो पहले तो हमें अपनी सारी चेष्टाओं में, अपने सारे संबंधों में ये देखना होगा कि क्या उनका कृष्ण से कोई संबंध है। यदि कृष्ण से संबंध नहीं है तो हमें उन चेष्टाओं को, उन व्यक्तियों को, सबको छोड़ना होगा। यदि कोई कृष्ण का प्रेमी नहीं है तो हम उससे क्यों संबंध रखेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। तुलसीदास जी ने लिखकर भेजा था ये मीराबाई को, जब उन्होंने पूछा था कि जिसके प्रिय राम वैदेही नहीं है उसको तो चाहे तुम्हारा परम स्नेही है उसको भी तुम शत्रु की तरह छोड़ दो, यद्यपि परम स्नेही। तो जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, उन समस्त चेष्टाओं को, उस समस्त पदार्थों को, उन समस्त व्यक्तियों को, उन सब समस्त वार्ताओं को
जितनी भी हम वाणी के द्वारा अपनी चर्चा करते हैं उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो सब बाधा है इस भक्ति के अंदर, हमारे चित्त को विक्षेपित करेगी और कुछ नहीं है। तो हमारा बाहर से साधक देह से श्रवण कीर्तन जो है वैष्णवों के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में चलता रहे। और क्योंकि दो ही साधन है, बाह्य अंतर इहारे दो ही तो साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। रात दिन इस प्रकार से ही हमारा बीतना चाहिए, कभी बाहरी साधन कभी अंतर साधन। यही जो है राग भजन की विशेषता है कि राग में बिल्कुल, राग का मतलब ही है, रागानुगा का मतलब ही है राग, आसक्ति। तो जब इस प्रकार से साधन किया जाता है तो हमारा जो शरीर का, देह का आवेश है हमारे अंदर, देहाभिमान है, वो धीरे धीरे शिथिल होकर और हमारे स्वरूप के आवेश में बदल जाता है। तो साधन दशा में हमारा स्वरूप आवेश और देह आवेश इन दोनों का मिश्रण है। साधन दशा में हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान है, लेकिन देह का भी भान है कि हम शरीर हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा साधन किया जा रहा है। तो इसलिए जब साधक सिद्ध स्वरूप में सेवा करता है तो उसको आस्वादन नहीं मिलता अधिक, लेकिन जब साधक देह में ही वो नवधा भक्ति का जो है यजन करता है या नवधा भक्ति का पालन करता है, तो उसका चित्त जब जैसे जैसे शुद्ध होता है उतना ही इसका स्वरूप का आवेश प्रबल हो जाता है। स्वरूप का आवेश का मतलब है कि मैं एक राधा किंकरी हूं, मैं एक गोप कन्या हूं जो युगल सरकार की सेवा में नियुक्त है, राधा रानी की दासी के रूप में। यह है हमारा स्वरूप आवेश। तो यह आवेश हमारा तभी प्रबल होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध करने के लिए हमको साधन करना होगा नवधा भक्ति का। तो जितना जितना हम साधन करेंगे, जितना जितना हृदय परिमार्जित होगा, व्याकुलता बढ़ेगी, उतना ही हमको आस्वादन होगा उस अंतश्चिंतित देह के द्वारा मानसिक चिंतन में। इसीलिए दोनों प्रकार के साधन एक साथ करने हैं, दोनों प्रकार के साधन। कभी क्योंकि हमेशा हम अंतर चिंतन में नहीं कर सकते और हमेशा हम जो है नवधा भक्ति का पालन भी नहीं कर सकते। श्रवण कीर्तन भी 24/7 नहीं कर सकते हम। इसीलिए कभी श्रवण कीर्तन और कभी स्मरण, कभी चिंतन। अब गुप्ते साधिभेद सिद्धि, साधक को अपना जो भजन का अनुभव है उसको इधर उधर नहीं बताना है, अत्यंत गुप्त रूप से हमें अपनी सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए। पहले भी कहा है, राखो प्रेम हृदय भरिया। अपने प्रेम को, राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको अपने हृदय के अंदर ही समझो के रखो, चुपचाप, बिल्कुल। आपन भजन कथा ना कही वो जथा तथा। बाद में आएगा कि हमारी जो भजन का अनुभव है वो ऐसा नहीं सबको बताते फिरोगे कि मुझे ये अनुभव है, मुझे ये अनुभव है। क्योंकि जो प्रेम है, जो भजन का अनुभव है, उसको बताया है कि ये वाष्प की तरह है, स्टीम जैसे होती है, पानी को गर्म करने पर जो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। तो जब हम इस विशेष यंत्र के द्वारा उस स्टीम को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और करते चले जाते हैं तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और उससे ट्रेन तक चलती है। स्टीम इंजन के अंदर, स्टीम इंजन क्या है? जहां पर भाप से ट्रेन चलती है। इसी प्रकार से जब हम उस अपने अनुभव को अपने हृदय में संजोकर रखते हैं तो उसमें बड़ी शक्ति आ जाती है असीम रूप से, और वही शक्ति हमको अत्यंत शीघ्र कृष्ण के धाम में प्रवेश करा देती है। हमें हमेशा अतृप्त रहना है भजन में, कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करना है। साधक भजन के जितने ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा उतना ही अपने को साधन भजन शून्य मानने लगेगा, उतना ही अपने को अधम और पतित मानने लगेगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, नमक हरामी, ऐसा बोलते हैं अपने को। चैतन्य चैतामृत में जो है कृष्णदास गोस्वामी ने भी अपने को कितना पतित बताया है, जो हम सोच भी नहीं सकते। दीनता, क्योंकि जब भजन की अतिशयता हो जाती है तो दीनता की भी अतिशयता होती है। ये सब प्रेम के लक्षण हैं कि यहां प्रेम उत्पन्न हो चुका है।
राधा रानी स्वयं अपने को कितना दीनहीन अनुभव करती हैं। जब वो एक जड़ वस्तु को देखती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं एक गोपी होकर भी कृष्ण का संग नहीं पा रही हूं, और ये जो वृक्ष हैं ये कृष्ण का स्पर्श करते हैं, कृष्ण इनका फूल इनका स्पर्श करते हैं, मेघ जो है वो भी कृष्ण की सेवा करते हैं, मैं किसी भी प्रकार कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही हूं। तो अत्यधिक दीनता का उनके उदय हो जाता है। तो सर्वाधिक दीनता का उदय तो राधा रानी में ही हुआ है। तो जब वो दीनता का अनुभव करता है तब उसके हृदय से प्रार्थना निकलती है। उसके लिए कह रहे हैं अब आगे, प्रार्थना करीबो दैन्य सदा, दीनता को धारण करके प्रार्थना निकलती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, हमको तृण से भी नीचे होना है, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रखना हृदय के अंदर। ना अभिमान ना अहंकार। अभिमान होता है बाहरी वस्तु का, अहंकार होता है अपने का, अपने करने का, डूरशिप का, कि मैंने ये कार्य किया। तो कर्तापन का अभिमान, कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अपने को कर्ता मानना केवल एक अहंकार का ही कार्य है। हम है नहीं कर्ता, कर्ता तो वास्तविक प्रकृति है। तो इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो भगवान की जो करुणा, उसकी चटकनी खुल जाती है, अर्गला जिसको बोलते हैं, अर्गला। तो हमारी जो लालसामयी, हमारी जो व्याकुल हृदय से आर्त स्वर में की गई जो प्रार्थना है, वो भगवान की कृपा का बांध खोल देती है और उनकी कृपा का अमृत धारा जो है झरने लगती है वहां से। तो ठाकुर महाशय इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करीबो दैन्य सदा। दीनता नहीं है तो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब ही दैन्य है। अगर वैसी प्रार्थना हो रही है दैन्य के बिना तो वो केवल एक जो है औपचारिकता है, और हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं। हम लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, नंद नंदन अष्टक का पाठ करते हैं, सब अष्टकों का पाठ करते हैं, ये सब प्रार्थनाएं हैं। लेकिन हमारा जो ध्यान होता है वो केवल लय, सुर और ताल के ऊपर ही होता है। यहां तक कि हम शब्दों के अर्थ को भी नहीं समझते हैं। तो कहां से दीनता से प्रार्थना निकलेगी हमारी? कैसे भगवान उसे सुनेंगे? अब कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अगर हम राधा कुंड में खड़े होकर करेंगे तो राधा रानी के दर्शन होंगे। दर्शन तो तब होंगे ना जब हृदय में उतनी व्याकुलता होगी, जब दीनता को धारण करके पाठ करेंगे। हम तो जो है बड़े अहंकार के साथ पाठ करते हैं, देखो मैंने 3 बार पाठ किया, 10 बार 11 बार पाठ किया। इसीलिए फिर कहते हैं, करी हरि संकीर्तन सदाई आनंद मन, कृष्ण बिना आर सब बाधा। इसके लिए हमको जो नवधा भक्ति है उसके अंदर ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण, तो कीर्तन आ जाता है। फिर भी यहां पर विशेष कलयुग जो है हमारा, धन्य कलयुग, जिसमें महाप्रभु आए हैं, जिन्होंने स्वयं आचरण करके हमको शिक्षा दी है संकीर्तन की, तो इस विशेष रूप से यहां पर हरि संकीर्तन की बात कही जा रही है। यद्यपि नवधा भक्ति की बात पहले आ गई है तो भी भजनेर मध्य श्रेष्ठा नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। जो नवधा भक्ति है बड़ी पावरफुल है, कृष्ण प्रेम देने वाली है, महाशक्तिशाली है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम हईते हाय प्रेम धन। इस नवधा भक्ति में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो श्री नाम संकीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान महाप्रभु ने शिक्षाष्टक का सबसे पहला श्लोक यही है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अब यहां पर बहुत से लोग इस संकीर्तन का अर्थ ऐसा समझते हैं कि उसका अर्थ है जब हम करताल और मृदंग इत्यादि लेकर बहुत सारे लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, उसको उच्च स्वर से उसको कीर्तन कहते हैं। ऐसा अधिकतर समझा जाता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर कीर्तन करते हैं संकीर्तन, तब उसको हम कीर्तन कहेंगे। तो ठीक है, जब इस प्रकार से कीर्तन किया जाता है तो हृदय में एक चमत्कारिता का उदय होता है, बड़ा आनंद सा आता है। ये कीर्तन जो है संकीर्तन है, श्रेष्ठ संकीर्तन है। लेकिन केवल यही संकीर्तन नहीं है, इस बात को समझना। संग कीर्तन का मतलब है कीर्तन के संग जो किया जा रहा है,
दूसरी तरीके से इसका व्युत्पत्ति कर रहे हैं, जो कीर्तन के साथ किया जा रहा है वो है संकीर्तन। अर्थात जब भगवान का लीला स्मरण कीर्तन के साथ किया जाता है, अर्थात उनके नाम रूप गुण का कीर्तन करते हुए जब स्मरण किया जाता है तो उसको भी हम संकीर्तन कहेंगे। तो संकीर्तन का मतलब क्या हुआ? सम्यक रूपेण कीर्तन, अर्थात जब हमने अपने मन को उस कीर्तन में लगा दिया है और मन का काम है स्मरण करना, चिंतन करना, तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, और अथवा ऐसा समझे कीर्तन करते हुए भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, यह हुआ संकीर्तन। तो कीर्तन के अंदर अगर मन का संयोग नहीं है तो उसमें आनंद नहीं आता है। केवल कीर्तन में आनंद नहीं आता है, लेकिन जब उसमें हम मन के द्वारा किया जाने वाला चिंतन और स्मरण डाल देते हैं तब उसमें आनंद आने लगता है। तो मन को लगा देना है कीर्तन में, वही हो गया हमारा संकीर्तन। कीर्तन के साथ अब सम्यक रूपेण कीर्तन हो गया। सम्यक रूपेण का मतलब समझते हुए, मन को लगाकर उसमें एक एक अक्षर के अंदर अपने को डुबोते हुए, उसको अनुभव करते हुए, उसको कहेंगे हम संकीर्तन। ये एक जो है विस्तार से इसको जो है समझने के लिए जो है एक तो छोटी परिभाषा हो गई संकीर्तन की और एक बड़ी परिभाषा हो गई। तो जो भी हो, ये जो नाम और नामी है दोनों अभिन्न तत्व हैं नाम संकीर्तन में। तो नाम संकीर्तन जब किया जा रहा है तो भक्त का मन हमेशा ही नाम का आस्वादन करेगा, क्योंकि नाम के अंदर ही नामी का आस्वादन है। तो इस प्रकार उसकी जो जीवा है, जो अभी तक उस आनंद को प्राप्त नहीं कर रही है जो उसको मिलना चाहिए था, धीरे 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 करते करते, जैसे पीलिया का रोग नष्ट हो जाता है मिश्री खाते खाते, उसी प्रकार से इसकी भी जो अविद्या रूपी पीलिया है वो नष्ट हो जाती है नाम संकीर्तन करते करते। क्योंकि जो अपराध युक्त जीवा है उसके ऊपर नाम स्फुरित नहीं होता, स्वाद का अनुभव नहीं होता नाम का। जब तक आस्वादन नहीं होगा तब तक जो है उसकी चमत्कारिता का अनुभव ही नहीं होगा। तो इस प्रकार जब निरपराध भक्त हो जाता है, किसी प्रकार के नाम अपराध को ना करते हुए, तब उसकी जीवा के ऊपर जो है एक विशेष रूप से भगवान का नाम नृत्य करता है और उसको अत्यंत आस्वादनीय बना देता है नाम को। इसलिए कह रहे हैं हरि करी हरि संकीर्तन परम आनंद मन, आनंद के साथ, अत्यंत मन के साथ डूबकर, मन को डुबाकर। उसके बाद कहते हैं कृष्ण बिना आर सब बाधा। तो जो अपना कल्याण चाहता है, जो इस राग मार्ग में आ गया है, उसको अपने कल्याण के लिए जितने भी अन्य आसक्तियां हैं हमारी जड़ीय वस्तु व्यक्ति के प्रति, उसको त्यागना होगा। कृष्ण बिना आर सब बाधा, सब कुछ बाधा है, वो विघ्न है, ऑब्स्टिकल्स हैं, हमको दूर ले जाएंगे। इन्हीं के कारण हम अभी तक भगवान को भूले रहे हैं। कृष्ण की विस्मृति का कारण यही है, संसार में आसक्ति। तो इसे भजन में एक बहुत बड़ी बाधा समझकर हमको छोड़ना होगा। जैसे हम कोई औषधि सेवन करते हैं तो बड़े सावधानी के साथ जो है वो परहेज भी करते हैं, तभी उस औषधि का हमको अभीष्ट फल मिलता है, वरना बहुत समय तक औषधि लेने पर भी रोग नहीं जाता। उसी प्रकार से हमारी जो जड़ है विक्षेप की, वो यही है कि हमारी संसार में आसक्ति है। हमारा मन कृष्ण के नाम में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो मन कहीं और लगा हुआ है। यदि मन कहीं और नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली कृष्ण में लगेगा ही लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो इस प्रकार जो भवरोग की ये औषधि है, ये है भगवान का नाम। ये परम आस्वादनीय है, अमृत के समान। लेकिन इसको पान करते करते हमको साथ ही साथ जो संसार की अन्य वस्तुएं हैं, उस वस्तु मात्र में ही हमको अपनी ममता का, अपनी आसक्ति का त्याग करना होगा। कृष्ण बिना आर सब बाधा। अब आगे 116वीं त्रिपदी में कह रहे हैं
संसार बटू यारे काम फांसी बांधी मारे फुकार करी हो हरिदास करहो भगत संग प्रेम कथा रस रंग तबे है विपद विनाश। ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में 116वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, संसार बटू आरे काम फांसी बांधी मारे। जो ये संसार है हमारा, संसार बटुआरे, बटुआरे का मतलब है अटवी, जो जंगल होता है उसके हिसाब से। तो ये संसार एक जंगल की तरीके से है और संसार रूपी जो जंगल है इसके अंदर बटुआरे, संसार बटुआरे काम फांसी बांधी मारे। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे जो शत्रु हैं, कामना, वासना, ये कैसे हैं? बांधी मारे, बांधने वाले, हमारे गले में फांसी बांधकर और हमारी हत्या करने के लिए तैयार हैं। ये जैसे रास्ते के अंदर डाकू मिलते हैं, जब हम जंगल में जा रहे होते हैं तो यात्रियों को डाकू जो हैं वो मार देते हैं, तो इस प्रकार से ये हमको फांसी डालकर मार रहे हैं। फुकार करहो हरिदास, अब इनसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि निरंतर हरिदास अर्थात जो भक्त हैं भगवान के, उनको पुकारो। फुकार करहो, उनको पुकारो, जोर जोर की पुकारो उनको। तो जब पुकारेंगे उच्च स्वर से तो ये सारे दस्यु जो डाकू हैं वो भाग जाएंगे। करहो भगत संग, इसलिए तुम भक्तों का संग करो। प्रेम कथा रस रंग, और उनके साथ जो ब्रज की प्रेम लीलाएं हैं, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका उसके रस के अंदर सरोबार हो जाओ। तबे है विपद विनाश, तभी तुम्हारी विपत्तियों का नाश होगा। तो तुम्हारी विपत्तियों का नाश जो है वो, ये जो विपत्ति क्या है, यही कामना वासना, जिससे हमारा जो गला है वो फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो हमारे अंदर हृदय में जो इस अहंकार है, मैं और मेरा का भाव, कर्तापन और भोक्तापन का भाव, यही है संसार। इस जड़ीय देह और दैहिक पदार्थों में आसक्ति होना, यही है हमारा अभिमान। ये अभिमान जो अहंकार है हमारा, यही इसको बोलते हैं संसार। मैं और मेरा से ही बना है संसार, जबकि जीव स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है। लेकिन अपने कृष्ण को, जो उनके नित्य प्रभु हैं, उसको भूलकर इस जड़ीय विषयों में जो है अनुरक्त हो गया है, आसक्त हो गया है, कामना के फलस्वरूप। तो जो बहिरंगा माया है, हम उसके दास बन गए हैं। बहिरंगा माया का ही ये स्वरूप है, मैं और मेरा। तो अपने चिदानंद स्वरूप को भूलना, यही है संसार। तो ये हमारी जो मन की आसक्ति है इन जड़ीय पदार्थों में, क्योंकि जड़ीय पदार्थों के लिए हमारा बड़ा आकर्षण है। कंचन कामनी की जो आकर्षण है उसको छुटा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ठाकुर महाशय इसकी उपाय बता रहे हैं इसकी मुक्ति का, कि क्या करना है तुमको? पुकारो। जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, उनको पुकारो, तुम जोर जोर से उनको पुकारो। क्योंकि हमको जो पकड़ रखा है वो इन शत्रुओं ने पकड़ रखा है। गीता में जैसे भगवान ने 3 अध्याय में कहा, ये परिपंथी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, परिपंथी। और यहां पर भी बताया दस्यु। इंद्रस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर नवशम आगच्छे तौ अस्य परिपंथिनौ। ये दोनों परिपंथी हैं, राग और द्वेष। किसी से हमारा राग है, किसी से हमारा द्वेष है। उसी के कारण, उस आसक्ति के कारण ही इस संसार में हम फंसे हुए हैं। और ये कामना वासना हमको हमारे गले में बांधकर हत्या कर रही है। हमारी हत्या करने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा का हनन हो रहा है, हमारी आत्मा क्षीण हो रही है, पतन के रास्ते पर जा रही है। तो यही हमारी सब संपदा को, जो हमारी सद्वृत्तियां हैं, सद्गुण हैं, हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से सद्गुण वर्तमान है। कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में छिपा हुआ है, सोया हुआ है। उसी का ये हरण कर रहे हैं शत्रु। जैसे रास्ते के अंदर हमको जंगल में जा रहे हैं तो डाकू मिलते हैं, उसी प्रकार से। तो डाकू क्या करते हैं? सब कुछ हमारा अपहरण कर लेते हैं और फिर उनको डर लगता है कि पकड़े जाएंगे, तो इसलिए उसकी हत्या भी कर देते हैं। उसी प्रकार से ये जो संसार रूपी
जो वासनाएं हैं, संसार के प्रति जो आसक्ति रूपी वासनाएं हैं, काम क्रोध इत्यादि, वो एक तो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं और फिर उन्होंने हमको नष्ट करने का भी जो है इंतजाम कर रखा है। तो जैसे जब सब कुछ लूट लिया जाता है राहगीर के द्वारा, तो उच्च स्वर से वो पुकारता है राज सेवकों को, पुलिस को बुलाता है जोर जोर से, तब जो दस्यु भाग जाते हैं डरकर। उसी प्रकार से भक्ति पथ का जो पथिक है, साधक, जब वो वैष्णवों का नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारता है, तब ये संसार रूपी दस्यु जो है भाग जाते हैं। इसीलिए जय ध्वनि दी जाती है। हमारे जितनी भी गुरु परंपरा है उनके नाम से सबको जय ध्वनि दी जाती है। इस विषय में रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मनय शिक्षा में यही बात लिखी है। असच्चेष्टा कष्ट प्रद विकट पाशिली भीरिह प्रकामम कामादि प्रकट परिपाथी व्यतिकरै गले बद्ध्वा हन्ये अहमिति भक्भिर्वत्म पगणे कुरुत्वं फुत्कारा नवति स यथा त्वं मन इतः। मन को जो है कह रहे हैं, उपदेश देते हुए, कि इस विश्व के अंदर, इह माने इस संसार में, इस जगत में असत चेष्टा, जो असत चेष्टाएं हैं हमारे द्वारा, ये अत्यंत दुखप्रद हैं। जो असत चेष्टा है क्या है? ये सारी की सारी दस्यु डाकुओं की भांति हैं और अत्यंत कष्टप्रद हैं ये, और विकट हैं। पाशाली भी रिह, पाशाली, पाश के द्वारा, अर्थात रज्जू जो होती है, रस्सी, पाश होता है ना, जैसे फंदा, फांसी का फंदा, उसकी प्रकार से इसने हमारे गले को बांध रखा है, गले बद्ध्वा। और हन्ये अहम इति, हमको मारने का प्रयास कर रही हैं। और ये क्या है? अहम इति, अहम और मम, मैं और मेरा का जो भाव है यही है। तो ये काम इत्यादि जो है प्रकट रूप से परिपाथी व्यतिकरई, परिपंथी होकर, डाकू होकर हमको लूटने के लिए तैयार कर रहे हैं, व्यतिक्रमण कर रहे हैं हमारे मार्ग का, हमारे भजन में बाधा बने हुए हैं। इसीलिए तुम बक भिर वर्तम अपगणे, बक भी, बक माने बकासुर, बकासुर को मारने वाले जो कृष्ण हैं, उनके मार्ग का, वर्तम माने मार्ग, उनके मार्ग पर जो पौ माने पालन करने वाले, गण माने परिकर, तो कृष्ण के मार्ग पर चलने में जो भक्तों का पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान के परिकर अर्थात वैष्णव, जो भगवान ने पुलिस की तरीके से नियुक्त कर रखे हैं रास्ते पर, उनको कुरु त्वम फुत्कार, फुत्कार माने कातर स्वर में पुकारो, उच्च स्वर से पुकारो, जोर से पुकारो, वही तुम्हारा जो है रक्षा करेंगे इस शत्रुओं से। और कोई नहीं कर सकता, और कोई साधन है ही नहीं। तो ये रस्सी क्या है हमारी? ये असत चेष्टाएं, जो कुचेष्टाएं हैं, काम क्रोध इत्यादि, ये रस्सियां हैं। तो यदि हमको रास्ते में गुंडा पकड़ ले, कोई डाकू पकड़ ले, तो हम चीखेंगे और क्या करेंगे? तो हमें पुलिस को बुलाना है। और पुलिस कौन है? यहां बकभिर प अपगणे, बकभिर वर्तम, अर्थात पेट्रोलिंग पुलिस जो होती है, हाईवे के रक्षक होते हैं वो। तो यहां से गोलोक धाम तक जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसके ऊपर ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, जो हमारे गुरुवर्ग हैं, गुरु परंपरा हैं, तो अब क्योंकि वो रक्षक हैं, इसलिए उनका दायित्व है कि हमारी रक्षा करें। ये जो मार्ग है भजन का, सीधे हमको कृष्ण के पास ले जाने वाला है, इसलिए कहा गया इसको बक भिर वर्तम, वर्तमाने मार्ग, एक्सप्रेस हाईवे जैसे होता है। तो उस एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो पुलिस है, उसका ये दायित्व है कि यदि हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो हमारी रक्षा करेंगे। तो काम क्रोध जो है, उनसे रक्षा करने वाले यही हमारे जो हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, भगवान के भक्त, गुरु परंपरा हमारी। तो फिर वो हमको काम क्रोध कष्ट क्यों दे रहे हैं? अगर हम सोचें तो इसका कारण है, या तो हम पुकार नहीं रहे उनको बुला नहीं रहे, और अथवा हमारी पुकार उन तक पहुंच नहीं रही है। तो जो जगत की पुलिस है, वो तो नंबर 2 का काम करती है, हमसे भी पैसे लेती है और डाकुओं से भी पैसे ले लेती है।
लेकिन यहां पर जो कृष्ण की पुलिस है ये हमारा सहायता करती है और हमारे जो शत्रु हैं काम क्रोध उनका नाश कर देती है। तो जब हमें कष्ट होता है तभी तो पुकारेंगे ना। अब अगर हमें कष्ट नहीं है तो हम पुकारेंगे क्यों? हम तो इस संसार में बड़े आनंद से हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं क्या जरूरत है पुकारने की। यदि कोई गड्ढे में गिर जाता है और वो गा गा कर पुकारे तो क्या होगा? लोग सोचेंगे कि कहीं शूटिंग हो रही है। लोग सोचेंगे कि कहीं शूटिंग हो रही है तो कोई व्यक्ति है वो ड्रामा कर रहा है, गा रहा है ना, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन यदि रात हो गई और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, सिर पटक पटक के, तब उसको लोग बचाने के लिए आ जाएंगे। तो यहां पर जो गोस्वामी घूम रहे हैं इस रास्ते पर वो हमारी सहायता करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि हम आर्त स्वर से पुकारें। यदि हमें खुद ही लूटने में मजा आ रहा है तो वो क्यों आएंगे हमें बचाने के लिए? यदि हमें कष्ट होगा तब आएंगे, तभी हम चिल्लाएंगे। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े सेठ लोग होते हैं, उनके पुत्र इत्यादि, उनको अगर पैसा चाहिए होता है तो वो कुछ लोगों से सांठ गांठ करके और उनसे कहते हैं कि ऐसा करो कि हमारे पिताजी हमें तो पैसा देते नहीं है, तुम ऐसा करो हमारा अपहरण कर लो और हमारे पिताजी से पैसा ले लेना। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? वो कहेंगे कि आधा हमारा आधा तुम्हारा। अब उनको खुद ही लूटने में मजा आ रहा है, अपना अपहरण कराने में, तो उनको कौन बचाएगा? तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हमको खुद ही इस काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे शत्रु हैं इनके द्वारा जो हमें लूटे जा रहे हैं, हमको बड़ा आनंद आ रहा है संसार के अंदर। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे माता पिता भाई बहन बंधु पति पत्नी सब ये हमें लूट रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर हमें बचाएगा कौन? हमें बचाएगा कौन? हमें तो बचाएगा तभी ना कोई, जब हम आर्त स्वर में पुकारेंगे, चिल्लाएंगे। जब हमें कष्ट होगा तो कष्ट होने का आवश्यकता है। हमें ये अनुभव होना चाहिए कि हम इस संसार के अंदर फंसे हुए हैं और हमारी जिंदगी वेस्ट हो रही है, व्यर्थ हो रही है। तब जब हम पुकारते हैं तब वो निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। हम अपनी चेष्टा से उस कुएं में से बाहर नहीं निकल सकते जिससे हम गिर गए हैं। ये जो संसार है भवकूप है। अपनी चेष्टा का मतलब है ज्ञान योग तप इत्यादि। कारण क्या है? इनके हमारा मन जो है हमारा वश में नहीं होता इनके द्वारा, भक्ति से हो जाता है। भक्ति का बड़ा विचित्र जो है वो है प्रभाव है, क्योंकि भक्ति में हमको अनुभव होना आरंभ कर जाता है। गीता में जैसे भगवान ने कहा परम दृष्ट्वा निवर्तते, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात इस संसार के जो रस हैं वो अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, उनमें आसक्ति नष्ट हो जाती है जब भक्ति का अनुभव होता है। परम दृष्ट्वा, जब हम परम तत्व को देख लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं भक्ति के द्वारा। जबकि ज्ञान तपस्या इत्यादि का जो सुख है वो सुख हमारे मन से काम क्रोध को नष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो निकृष्ट क्वालिटी का सुख है। लेकिन भक्ति के अनुशीलन से हमको श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीव स्वरूपतः भगवान का दास है और भगवत सुख को अनुभव करना उसका स्वाभाविक धर्म है, उसका अधिकार है, मौलिक धर्म है उसका। तो जैसे रसमलाई का आस्वादन करना, ये समझ लीजिए भक्ति का सुख है। और फिर वो जलेबी क्यों खाएगा? जलेबी का मतलब ज्ञान इत्यादि जो है। तो जब सुख की प्राप्ति हो जाती है भक्ति का करते करते, तो फिर हमारे जो काम क्रोध हैं ये अपने आप नष्ट होने लगते हैं, कामनाएं ये सब। क्योंकि सबका संबंध, जितने भी हमारे एक शत्रु हैं, इनका संबंध कामना से है। यदि कामना नहीं है तो ना तो क्रोध होगा, ना मद होगा, ना मोह होगा, ना मत्सरता होगी। कामना से ही सब कुछ होता है। हमको मान लीजिए कोई पद चाहिए किसी संस्था में, तो पद चाहिए तो कामना है, तो पद मिल गया और उसका फिर अहंकार हो गया, मद हो गया, बस हमें वो बर्बादी की ओर ले जाएगा। अब मद हो गया, पद मिल गया ना, तो अपराध करेगा और मरेगा। मत्सरता, अन्यों को मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा है, या कम मिला उसे ज्यादा मिल गया,
तो इस प्रकार से यदि कामना है तो ये पांचों के पांचों हैं, और कामना नहीं है तो ये सब नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि इनको खुराक ही नहीं मिलेगी। अब भक्ति का जब अनुशीलन किया जाता है तो जड़ीय कामना नष्ट होने लगती है और भगवत सेवा की कामना आने लगती है, जिसकी हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, प्रेममयी सेवा वासना। ये भी वासना है, ये भी कामना है, लेकिन ये हमारी अपनी है, हमारी अपनी संपत्ति है, ये कोई पराई नहीं है। जड़ीय कामना पराई है, हमारी अपनी नहीं है, लेकिन भगवत कामना हमारी अपनी है, क्योंकि हम भगवान की सेवा क्यों करना चाहते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनका हित, उनकी प्रसन्नता। तो भगवत सेवा हमारे स्वरूप में है, इसलिए हमारी स्वरूपगत वस्तु है। यदि हम इसको खोजेंगे, इसको प्राप्त करना चाहेंगे, तो जैसे हमारा ही समान था और खो गया, तो वो कामना नहीं कही जाती। उसको प्राप्त करने की इच्छा होना कामना नहीं है। तो ये तो हमारी संपत्ति थी जो हम विस्मृत कर गए किसी कारणवश। अब उसकी कामना करना अर्थात मैं भगवान को भूल गया, अब मैं भगवान को याद करूं, मुझे एक कामना है, तो ये कामना नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैं भगवान को जो भूला हूं वो तो मेरी भूल थी। इसको तो सुधार कहेंगे कि मैं अपनी भूल को सुधार रहा हूं। तो इस प्रकार जब हमें भगवत कामना आरंभ हो जाएगी हमारी, तो हमारा भगवान के साथ संबंध शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान से संबंध बनेगा, उतना उतना हमारा संसार से कामना नष्ट होती चले जाएगी, सांसारिक संबंध जो है शिथिल हो जाएंगे। भक्ति के अंदर भी राग द्वेष रहते हैं, लेकिन इस राग द्वेष के विषय हमारे गुरु हो जाते हैं और वैष्णव हो जाते हैं, और जो भक्ति के विरोधी हैं वो द्वेष के विषय हैं, और जो गुरु वैष्णव हैं वो राग के विषय हैं। हमें भगवान में आसक्ति करनी है, राग करना है। भगवान का मतलब भगवान और भगवान की तदीय वस्तु। तो हमें अपने राग को संसार से हटाकर और भगवान में लगा देना है, गुरु में, वैष्णव में लगा देना है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें राग द्वेष नहीं होते हैं, उनमें भी होते हैं, लेकिन वो अपने अपने सही स्थान पर नियोजित हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। उनको हम फिर दस्यु नहीं कहेंगे। गीता में तो भगवान ने कहा कि वो दस्यु हैं, परिपंथी हैं, हमारा लूट लेते हैं राग द्वेष। लेकिन यहां ये जो राग द्वेष हैं ये हमारे सहायक हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रति है राग हमारा। तो इसी को कह रहे हैं कि वो हमारा राग, हमारी आसक्ति जो महाजन है वो भगवान में लगा देंगे। तो भगवान में यदि इनको नियोजित कर दिया जाएगा, तब फिर हमारी जो सब चेष्टाएं हैं, असत चेष्टा रूपी जो रस्सी है वो खुल जाएगी। चेष्टा का मतलब व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है, क्योंकि जितने भी शत्रु हैं इन सब की चेष्टाएं हैं कुछ ना कुछ। सत्य चेष्टा और कुचेष्टा, दो प्रकार की चेष्टाएं हैं। जो हमारे मित्र होते हैं उनके लिए, उनके साथ हमारा सद्व्यवहार होता है। जो शत्रु होते हैं वो हमारे को उल्टा व्यवहार कराते हैं। दो प्रकार के व्यवहार होते हैं हमारे प्रति। तो जब ये हमारे शत्रु हैं तब कुचेष्टा होगी, और यदि बंधु हैं तो सुचेष्टा हो जाएगी। तो क्रोध की चेष्टा क्या है? क्रोध की चेष्टा है गुरु वैष्णव से द्वेष कराएगा। लोभ की चेष्टा है हमारे अपराध कराएगा, सेवा अपराध कराएगा, नाम अपराध कराएगा। मोह की चेष्टा है कि वो संसार में बांधेगा। ये कुचेष्टाएं हैं, असत चेष्टाएं हैं। और यही चेष्टाएं जो हैं यदि भगवान के ऊपर आ जाएंगी, जैसे अगर कामना होगी तो वो भगवान की होगी, क्रोध होगा तो वो उनसे होगा जो भगवत विरोधी हैं, लोभ होगा तो भगवान की कथाओं के प्रति होगा, मोह होगा तो वो भी भगवान के रूप के प्रति मोहित होना है, रूप गुण और लीलाओं के प्रति मोहित होना है। मद होगा तो वो भी हमको अपने भक्त होने का मद होगा कि मैं भगवान का दास हूं। तो जो हमारा बंधन है वो है कुचेष्टा, और जो हमारा मित्र है वो है हमारी सत चेष्टाएं, सत व्यवहार। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सबको ही हम जो है
भगवदीय वस्तुओं में भी लगा सकते हैं। वही हमारी सत चेष्टा हो जाएगी और फिर हमारा जो रास्ता है बकभिर, जो कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता है, फिर वहां पर हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। ये जो हमारे महाजन हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है, वही हमारी रक्षा करेगी इनसे। तो जब हम वैष्णवों को पुकारते हैं, उनको याद करते हैं, उनका संग करते हैं, तभी हमारी ये संसार आसक्ति जो है वो दूर होती है। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, हमारे मन के अंदर जो संसार रूपी आसक्ति है उसको केवल संत ही अपनी उक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसका छेदन करते हैं। हमारे मन के ऊपर जो 3 प्रकार के आवरण हैं, मल, विक्षेप और आवरण, जो 3 प्रकार की अशुद्धियां हैं हमारे अंतःकरण में। तो विक्षेप का मतलब है संसार में आसक्ति, मल का मतलब है जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं। तो हमारे प्रयास के द्वारा, भजन जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, विक्षेप जो है यह है संसार में आसक्ति। भगवान से हटकर हमारा जो मन है वो विक्षेपित होकर संसार में आसक्त हो गया। इसको नष्ट करने वाले हैं केवल संत, केवल साधु पुरुष। और तीसरा है आवरण। तो जब हमारी आसक्ति नष्ट हो जाती है तो भगवान ही कृपा करके, जो हमारे हृदय में विराजमान है चैत्य गुरु के रूप में, वही उस आवरण को हटा लेते हैं और फिर हमको वास्तविकता का दर्शन होने लगता है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, हमारे स्वरूप का दर्शन हो जाता है हमको कि हम हैं कौन। आवरण माने, आवरण को हटाने का मतलब हमें यह मालूम हो गया, अनुभव में आ गया कि हम कौन हैं, हम भगवान के दास हैं। बस ये अनुभव में आ जाए, हमारा शुद्ध अहंकार स्थापित हो जाए, तो समझिए सारा काम हो गया फिर। तो मल, विक्षेप और आवरण, इसमें जो विक्षेप है उसके लिए कहा गया है साधु का संग। उनके स्मरण मात्र से, भागवत में बताया है, ये शाम संस्मरणात् पुंस सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौचासनादि भी। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 33वां श्लोक है। जिन वैष्णवों के स्मरण मात्र से, संस्मरणात्, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मकान घर है, वो अत्यंत पवित्र हो जाता है। उनके दर्शन से, उनका स्पर्श करके, उनका पाद प्रक्षालन करके, उनका चरणामृत ग्रहण करके, उनके साथ संभाषण करके हम पवित्र हो जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। तो केवल जो है उनके स्मरण मात्र से ही हमारा जहां पर हम स्थान रहते हैं वो शुद्ध हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये वैष्णवों की महिमा है। उसके बाद कह रहे हैं आगे, करहो भगत संग प्रेम कथा रस रंग तबे हय विपद विनाश। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें भक्तों का संग करना है। वैष्णवों का नाम पुकारने से जो संसार के दस्यु हैं, 6 दस्यु हैं, ये भाग जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा से कभी भी आ सकते हैं ना। एक बार तो भाग गए, हमने नाम लिया और भाग गए। अब जब हमने नाम नहीं लिया तो फिर आ गए। तो इसलिए कह रहे हैं भैया कि भक्त के संग में निरंतर इस प्रेम कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, निरंतर करो भगत संग प्रेम कथा रस रंग, और उसमें सरोबार हो जाओ। अब क्योंकि यदि कोई मान लीजिए रास्ते में जा रहा है जंगल में, और वो अगर अकेला नहीं है, साथ में बहुत सारे लोग हैं, बातें कर रहा है, तो डाकू उसके पास नहीं आते हैं, डरते हैं। तो यदि हम निरंतर वैष्णवों के संग में और भजन कर रहे हैं, तो जो संसार है, इस संसार की जो असत चेष्टाएं हैं, काम क्रोध इत्यादि, ये हमारे हृदय में नहीं आएंगी। भक्त संग में जब हमारा भजन बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, साधक क्रमशः प्रेम के राज्य में पहुंच जाता है, तब हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर निष्कामता आ जाती है
और सब प्रकार से संसार से अरुचि, दैन्य, विनय इत्यादि जो सद्गुण हैं वो सब वहां पर आ जाते हैं। भगवान का भजन करने वालों को सद्गुण प्राप्त करने के लिए कहीं विशेष प्रकार से कोई यत्न नहीं करना होता। सद्गुण तो अपने आप से उसके अंदर आ जाते हैं। जितने भी सद्गुण हैं भगवान ने जो गीता में 16वें अध्याय में बताए हैं, बहुत सारे सद्गुण हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। भागवत में बोला है, ये 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है कि जो भगवान की अहेतु की भक्ति, अकिंचना भक्ति करता है, निष्काम भक्ति, उसके अंदर, उसके हृदय में जितने भी सद्गुण हैं वो अपने आप आ जाते हैं। समासते सुरा, और जो वैष्णव हैं अर्थात जो महाजन हैं वो भी हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन जो भगवान के अभक्त हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके अंदर ये सद्गुण कहां से आएंगे? क्योंकि उनका मन तो अपने मन रूपी रथ पर और बैठकर केवल संसार की ओर ही, बाहर की ओर भाग रहे हैं, निरंतर भाग रहे हैं बाहर की ओर। तो उनके अंदर गुण कहां से आएंगे? तो भक्ति करने वाले भक्त के हृदय में अकिंचन भक्ति जब होती है तब सारे के सारे गुण अपने आप से आ जाते हैं हमारे हृदय के अंदर, और हमारा जो हृदय है उस भक्ति की उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो उठता है। अविद्या नष्ट हो जाती है। ऐसा फिर निर्मल चित्त होकर जो भजन निष्ठ, भक्ति निष्ठ भक्त है, वो उसके हृदय से किसी भी प्रकार में जो है विषय वासनाएं रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, और वो शीघ्र ही प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाता है। ठाकुर महाशय पहले कहे आए हैं, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। जो भजन है वो हमारे हृदय का परिमार्जन करता है, शुद्ध करता है। कौन सा भजन? जब साधु संग में उनके साथ किया जाता है, साधुओं के साथ निरंतर साधु संग में रहकर। अज्ञान अविद्या पराजय, और अज्ञान और अविद्या को पराजित कर देता है। तो अविद्या जो मूल ग्रंथि है हमारी, जो पाप की ग्रंथि है, पाप का मूल है अविद्या, वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से जो है यहां पर जो है भजन के लिए जो हमको ध्यान रखना चाहिए, दो चीजें बताई। पहले तो हमें अपने भजन को गुप्त रखना चाहिए, अपने अनुभव को, जिससे कि जो हमारा अनुभव है वो जब हमारे हृदय में गुप्त रहता है तो वही हमको बहुत तेजी के साथ भगवान के राज्य में प्रवेश कराता है। और अगर हम उसको खोल देंगे तो फिर वो शिथिल पड़ जाता है हमारा भजन। और दूसरी बात है कि हमें हमेशा वैष्णव के साथ रहकर भजन करना है और उन्हीं को पुकारना है, जोर जोर की पुकारना है उनको। जय ध्वनि देते हुए हम लोग कई बार जो है हिचकिचाते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। जो मंदिरों में, मठों में अथवा आने के पहले जो जय ध्वनि होती है, जोर जोर से जय ध्वनि करनी चाहिए हमको। तो जय ध्वनि जो है सुनते हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है वो सब, उसके माध्यम से ही हमारे को कृपा मिलती है उनकी। यदि हम उनको याद ही नहीं करेंगे तो कैसे कृपा करेंगे वो? तो निरंतर उनका नाम लेकर पुकारना पड़ेगा, नाम लेकर पुकारना पड़ेगा उनका। तो जय ध्वनि में कभी भी संकोच ना करें। इस प्रकार से हमने आज ये 115, 116 दो त्रिपदियां श्रवण की हैं। अगले सत्र में फिर हम 117वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।